फ्रेंड, मार्केट की कुछ अपडेट मेरे पास आई हैं जो कि कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी है। बुरी हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। मार्केट में अभी क्या चल रहा है? तो मार्केट में बहुत सारे टूलों पर और बहुत सारी वेबसाइटों पर अभी ऑफ़र चल रहा है, जो कि अगर आप लोगों के लिए नहीं पता हो तो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक दिल्ली में इवेंट होने जा रहा है 30 और 31 तारीख को भारत मंडपम में। और ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें बहुत अच्छी बात देखने के लिए मिली। अभी तक कोई भी आपने इवेंट अटेंड किया है या नहीं किया है, उसमें आपको जो टिकट बुक करना पड़ता है पास एंट्री के लिए, उसमें चार्ज देना पड़ता है। वो कुछ भी चार्ज हो, एक थोड़ा चार्ज हो या फिर ज़्यादा चार्ज हो, बट पहली बार एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें वर्कशॉप और विजिटर के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री में टिकट बुक हो रहा है। तो अगर आप 2 दिन का वर्कशॉप लेना चाहते हैं, विजिटर पास लेना चाहते हैं और जो स्टॉल लगे हैं उनसे कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, या फिर जो बड़े बड़े सेलर हैं वहाँ पर जो स्टॉल लगाएंगे उनसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे होलसेल में माल ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। भाई, इसमें 2 दिन इवेंट रहेगा और दोनों दिन वर्कशॉप चलेगा। और इस बार सुनने में ये आ रहा है जो वर्कशॉप होगा ना, वो पूरा होगा। ऐसा नहीं कि किसी सर को जो टाइम है वो 1 घंटे का टाइम दे दिया और 1 घंटे में वो टॉपिक कवर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टीचर को बुलाया जाएगा। इस बार एक टीचर का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। अगर उनका टॉपिक 3 घंटे तक ख़त्म नहीं होता है तब भी वो क्लास देते रहेंगे। 10 टीचर के आसपास सुनने में आ रहा है, 10 टीचर के आसपास 2 दिन आपको क्लास देंगे, बहुत सारी जानकारी देंगे। जिन लोगों ने वर्कशॉप लिया है उन लोगों के लिए पता ही होगा, बट अभी जो मुंबई इवेंट हुआ था उसमें प्रॉब्लम आ गया था वर्कशॉप का, तो इस बार उसी चीज़ को देखते हुए फिर से वर्कशॉप हो रहा है। और कुछ लोग ये बोलेंगे बहुत जल्दी इवेंट हो रहे हैं, ये क्या है कि ये इवेंट काफ़ी समय से तैयारी थी, बट आप लोगों के लिए नहीं पता होगा क्योंकि ये इवेंट है ना, एक दूसरी कंपनी करा रही है। ये कंपनी और है। कुछ लोगों के लिए डर लग रहा होगा कि दिल्ली का इवेंट फेल हो जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, भारत मंडपम में कंट्रोल नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता, तो ये कंपनी और है, ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजर जेडएस मलिक हैं और जिसमें कुछ टीचरों के मैं नाम बता देता हूं, जो कि शंकर जेठवानी सर क्लास देने वाले हैं, कुरैशी सर देंगे, फाज सर देंगे, हिमांशु सर देंगे, और मैं भी सुनने में आ रहा, मैं भी हैंड स्किल का क्लास दूंगा। बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हों, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, फ्री में है। वर्कशॉप और विजिटर दोनों का एक ही है। आप जो टिकट बुक करेंगे वो विजिटर में भी काम करेगी और वर्कशॉप में भी काम करेगी। जो वर्कशॉप में सीट रहेंगी वो 200 के आसपास, 200-300 के आसपास रहेंगी, ज़्यादा भीड़ नहीं रखनी है वर्कशॉप में, ठीक है। तो ये तो एक अपडेट हो गया। अभी दूसरा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में कुछ वेबसाइट का और कुछ टूलों पर ऑफ़र चल रहा है। तो अभी अगर आप फाइल वाले का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनका जो 2000 वाला प्लान था वो 1200 रुपये का चल रहा है। तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लो, ठीक है। दूसरा, मार्केट में अभी स्किल बाई पीएम का स्मेटिक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था और उनका ऑफ़र चल रहा था 15 अगस्त तक, बट उसको बढ़ा दिया। उसका रीज़न ये हुआ कि उनका जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर लिया, बट बहुत सारे मैसेज आने के कारण उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो बैन हो गया है। तो उन्होंने एक दूसरा नंबर ऐड कर दिया है, दूसरा नंबर आ गया है। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए या फिर से आपको ऑफ़र में टूल लेना है 1300 रुपये में 2 साल के लिए, तो अभी ऑफ़र चल रहा है क्योंकि उनका नंबर बैन हो गया, बहुत सारे लोग रह गए थे लेने के लिए। तो अभी इनका 30 तारीख तक ऑफ़र आगे बढ़ा दिया। 30 तारीख तक आप 2 साल के लिए इनका प्लान ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट में स्क्रैप का रेट। तो मार्केट में स्क्रैप का रेट अभी के टाइम पर बहुत अच्छा चल रहा है। अगर किसी को स्क्रैप मदरबोर्ड, बैटरी, फोल्डर पर रेट घट चुके हैं, थोड़ा सा रेट घटा है। तो जो मदरबोर्ड है उन पर रेट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम 64 GB की बात करें
तो 1500 से 1550 रुपये का जो 64 GB जा रहा है। और आपने मार्केट में देख लेना, सारे मदरबोर्ड का रेट नहीं बता रहा कि 32 GB कितना चल रहा है, 128 GB कितना चल रहा है। अभी 64 GB का 1500 से 1550 रुपये चल रहा है, ठीक है। और हम बात करें बैटरी, तो बैटरी 900 से 950 रुपये किलो अभी मार्केट में चल रही है। फोल्डर का रेट है वो घट चुका है। फोल्डर का रेट 160 से 170, किसी जगह पर 180 भी ले रहे हैं। तो ये रेट अभी जो फोल्डर पर घट गया है। तो अगर आप फोल्डर का स्टॉक बना कर रख लेते हैं तो बाद में आप सेल कर सकते हैं, बट इसका जो प्राइस है वो घटने वाला नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि 160 में 170 में ही दे दूँ, रेट घट जाएगा, नहीं घटेगा भाई, वेट कर लेना। और जो आईसी है एमएमसी यूएफएस, उस पर रेट अब शायद मुझे नहीं लगता कि अब बढ़ जाएं। अगर बढ़ेंगे तो 50-100 रुपये ही बढ़ेगा। रेट बहुत अच्छा चल रहा है। जिस किसी को निकालना हो तो वो अपना पार्सल है वो निकाल सकता है। अब हम बाद में बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ की। भाई बैड न्यूज़ एक बहुत बैड न्यूज़ है। अभी जो सैमसंग की सिक्योरिटी आई है जिसमें डाउनलोड मोड नया वाला आया है, जिसमें पोर्ट नहीं बनता है। अभी हार्ड रीसेट कर दो, डाउनलोड मोड पुराना वाला आ जाता है, बट कुछ फ़ोनों में वो पुराना वाला भी डाउनलोड मोड नहीं आ रहा है। चलो ये चीज़ को हम छोड़ते हैं अलग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन रही है अभी मेरे पास सैमसंग A14 आया। A14 में यूएफएस डेड हो जाता है और उसका सिक्योरिटी बैकअप ले लिया है तो अच्छी बात है, आप यूएफएस चेंज कर सकते हैं। बट अभी जो नई सिक्योरिटी आई जिसमें डाउनलोड मोड नया वाला है, उसमें आप यूएफएस चेंज नहीं कर सकते हैं। भाई एक मैंने ट्रिक निकाला था, उस ट्रिक से हो गया, बट मुझे लगता है कि आगे जाके उस चीज़ को भी बंद कर दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे ही उस न्यू यूएफएस को या फिर पुरानी यूएफएस को प्रोग्रामिंग करोगे, इरेज करके दोबारा इंस्टॉल करोगे, तो उसमें होगा क्या, फ़ोन में डाउनलोड मोड आएगा, पूरा ऑन नहीं होगा फ़ोन। यही तो प्रॉब्लम है। और डाउनलोड मोड कौन सा आएगा, नया वाला। सेट रिकवरी में भी नहीं जाएगा और नए वाले डाउनलोड मोड में पोर्ट नहीं बनाता है, तो उसे फ्लैश नहीं कर नहीं पाओगे। अभी हो क्या रहा है कि अगर सैमसंग का जो नया अपडेट पर फ़ोन है और उसका यूएफएस चेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको यूएसबी से फ्लैश करना अनिवार्य है, ओडेन टूल से। अब फ्लैश कैसे करोगे, डाउनलोड मोड में फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, रिकवरी से हार्ड रीसेट नहीं हो रहा, पुराना डाउनलोड मोड नहीं आ रहा है। तो अभी इसका ट्रिक नहीं आया है, ट्रिक हो सकता है कि निकल आए। अब मैं आपको अपना ट्रिक बता देता हूँ मैंने कैसे किया। तो मैंने सारे तरीके अपना लिए बट सारे तरीके फेल हुए। एंड में मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन पड़ा था A14 सैम मॉडल, वो पुरानी सिक्योरिटी पर अपडेट था। तो उसका यूएफएस निकाल के जो दूसरा यूएफएस प्रोग्रामिंग करके उसमें डाला, तो सेट में डाउनलोड मोड ना आके वहाँ पर एक एरर आ रहा था सॉफ्टवेयर करप्ट का। तो सेट को डाउनलोड मोड में ले जाने की ज़रूरत भी ना पड़ी, वहीं पर जाके पोर्ट बन गया ओडेन टूल में। ओडेन टूल में जैसे ही पोर्ट बना तो मैंने फ्लैश कर दिया फ़ोन। उस फ़ोन में हमारा यूएफएस लगा था और सेट ऑन भी हो गया, बट उसमें सिक्योरिटी नहीं आई, यानी कि मेमोरी आया नहीं आया, सीपीयू चेंज हो गया। तो जैसे वो पूरा ऑन हो गया, पूरा ऑन होने के बाद उसका यूएफएस निकाला और जो नया जिसमें हम चेंज कर रहे थे, इसका यूएफएस डेड हुआ था, उस फ़ोन में मैंने उस यूएफएस को लगाया तो फ़ोन रीसेट होने के लिए रिकवरी में गया, तो उसे रीसेट मार दिया, उसके बाद पूरा ऑन हो गया था। इस तरीके से मैंने उसको सॉल्व किया था। तो ये कुछ बैड न्यूज़ है। आगे जाके सैमसंग मुझे लगता है कि अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहा है। और अभी तक तो आप सोच रहे थे कि F64 EasyJet से हम सारा सब कुछ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ तक लगता है कि हर कंपनी एक ऐसा दिन देखने के लिए नहीं मिल जाए कि अगर आप फ्लैशिंग करते हैं, किसी भी टूल से प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसका जो ऑफिशियल टूल है उससे फ्लैश करना अनिवार्य ना कर दे, जैसे कि सैमसंग में ये आने लगा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस तरीके की अगर मार्केट अपडेट आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना और दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।